सारे लोग कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को यह मालूम था कि हार्मोज के समुद्री मार्ग से भारत की जरूरतों का 60% कच्चा तेल आता है और 50% गैस आती है, और वो हार्मोज का समुद्री मार्ग ईरान के कब्जे में है। यह प्रधानमंत्री को मालूम था। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप युद्ध के ठीक पहले 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पर क्यों गए? और जब से गाजा और इजराइल का वॉर हुआ है, किसी भी देश का प्रमुख इजराइल जाने से बचता है, नहीं जाते लोग इजराइल। आप उछल उछल के इजराइल चले गए, वहां आपके लिए एक फर्जी सा पुरस्कार बनाया गया, फर्जी सा पुरस्कार, उसके पहले वो पुरस्कार नहीं था, एक फर्जी सा पुरस्कार बनाया गया, आपके गले में मेडल डाल दिया गया, बोले जाओ जिंदाबाद लगाओ इजराइल और अमेरिका की। और आप इजराइल और अमेरिका की जिंदाबाद लगाने में लग गए। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने युद्ध के खिलाफ वक्तव्य दिया? छोटे छोटे देश। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने युद्ध के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, तमाम, डेनमार्क, तमाम देश, हंगरी, इटली, लग्जमबर्ग, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और यूरोपियन यूनियन के अलावा जो देश हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान, टर्की, आर्मेनिया, ब्राजील, क्यूबा, जापान, रूस, चाइना, जर्मनी, यूके, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ओमान, ये तमाम उन देशों का नाम मैं ले रहा हूं। इन सब ने युद्ध के खिलाफ बोला कि युद्ध करके आप पूरे देश को और दुनिया को संकट में डाल रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ, उनकी कार्रवाई के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, सब ने बोला। वो 160 बच्चियों की मौत पर भी बोला। लेकिन हमारे महामनो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा हो गया, होटल बंद होने लगे, मोरवी में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई, 60 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 115 रुपए कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया। उसके बाद प्रधानमंत्री 13-14 दिन के बाद गहरी नींद से जागे और कहने लगे अब हमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाना है। जब सिलेंडर से गैस निकल गई, कहने लगे अब हम इसमें गैस भरेंगे। बोले कहां वाला? बोले नाली वाला गैस भरेंगे इसमें। अब जब गैस से सिलेंडर निकल गई तो कह रहे हम नाली वाला गैस भरेंगे, उसमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाएंगे। आपकी विदेश नीति मर गई, आपके देश में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया, तब आप 13 दिन के बाद, 14 दिन के बाद जाग रहे हैं। कैसे जागे आप? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको ट्रंप जी ने अनुमति दिया तब आप जागे कि ठीक है बच्चे एक ट्वीट कर ले, कोई बात नहीं? क्योंकि आप जो कुछ भी अब करते हैं ट्रंप से पूछ के करते हैं। रूस से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ट्रंप से पूछ के आप करेंगे। और यहां किसी सरकार के नेता से पूछो, कहते भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से तेल खरीदा जाएगा। कुछ मीडिया वाले भी टीवी चैनल की डिबेट में हम लोगों से कहते हैं भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा संजय जी, वहां से भारत तेल खरीदेगा। आप कौन होते हैं बताने वाले? मैं उन टीवी चैनलों से भी सहमत हूं और भारत सरकार के नेताओं से भी सहमत हूं और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी सहमत हूं। जहां से सस्ता तेल मिले वहां से खरीदो। तो मुझे बताओ, रूस करीब है कि अमेरिका करीब है? रूस करीब है कि वेनेजुला करीब है? रूस से सस्ता तेल मिलेगा कि वेनेजुला और अमेरिका से मिलेगा? तो आप रूस से तेल क्यों नहीं खरीदते? आपको ईरान सस्ता तेल दे रहा था। चलिए मैं आप लोगों के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं भारत सरकार को। ईरान आपको सस्ते में तेल दे रहा था, ईरान आपको रुपए में तेल दे रहा था, और ईरान कम से कम अपने टैंकर तो नहीं उड़ाएगा। आप ईरान से सस्ता तेल खरीदो। आप ईरान से सस्ता तेल का जहाज क्यों नहीं मंगा रहे? आप भारत की जरूरतों का तेल ईरान से मंगाओ।
क्या डर है आपको? चीन ईरान से तेल खरीद रहा है, बाकी देश ईरान से तेल खरीदते हैं, उनको कोई डर नहीं। आपको पापा का डर है? डांट देंगे पापा जी। किसका डर है आपको? ट्रंप का डर लगा हुआ है। आप खरीदिए, ईरान से तेल खरीदिए। भाई चीन खरीदता है, वो अमेरिका से नहीं डरता। उसके जहाज हार्मोज समुद्री मार्ग से गुजर रहे हैं, आप भी खरीदो। आप तो कह रहे हो कि आप सस्ता तेल खरीदना चाहते हो, लेकिन देश को संकट में मत डालिए। आपके दोस्तों का माल बन रहा है, मुझे मालूम है। इसी आपदा में अवसर बना लिया उन लोगों ने। आपने अपने दोस्तों से कह दिया, बेटे यही आपदा है और यही अवसर है तुम्हारे लिए। गैस का दाम अडानी ने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अडानी टोटल गैस लिमिटेड, उसने बढ़ा दिया। फिर आप किस अमेरिका के साथ खड़े हैं भैया? जिस अमेरिका का F-18 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया गया, F-15 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया गया, KC-135 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया गया, MQ-9 उड़ा दिया गया, और एक जहाज आ रहा था हार्मोज के समुद्री मार्ग से ईरान का, उसको अमेरिका का, उसको उड़ा दिया गया। तो जो अमेरिका खुद संकट में है, अपनी मदद नहीं कर पा रहा है, उसके पिछलग्गू बनने से आपको क्या फायदा है? उसके पिछलग्गू बनने से आपको क्या फायदा है? और ट्रंप क्या कह रहा है? देखो आप किसके पिछलग्गू बने हुए, किसके पीछे आप घूम रहे हो। आप देखो जरा, ये ट्रंप का बयान है। क्या कह रहा है? कह रहा है जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो यूएस खूब पैसा कमाता है। मतलब आपके लोग बेरोजगार बन के लगातार घूमते रहे गली गली में, ठोकरें खाएं दर दर की, उनको गैस का सिलेंडर ना मिले। दुनिया को इस आदमी ने, ट्रंप ने युद्ध में झोंक दिया और कह रहा है जब क्राइसिस होती है, जब संकट आता है, ये भी आपदा में अवसर का बड़ा वाला बाप है। आपदा में अवसर ये कह रहा है साहब, जब तेल का दाम बढ़ता है तो अमेरिका को फायदा होता है, ये रुपया कमाने में लगा हुआ है। आप इसके पिछलग्गू बने हुए। इतना ही नहीं, ऐसे संकट के समय में, और ये बात मैं अंधभक्तों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, प्यारे अंधभक्तों जरा ध्यान से सुनो। तुमको तुम्हारा अगुआ मोदी दिन रात मूर्ख बनाता रहता है, बांग्लादेशियों से लड़ो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाओ, गृह मंत्री भी चिल्लाते रहते हैं।